वैसे तो जो मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं ये न्यूज़पेपर में और पीआईबी पे कवर नहीं हुआ ठीक तरीके से, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मेंस के पर्सपेक्टिव से, एसए के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के कई सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। ये सारे डायमेंशंस रिलेटेड टू इंडिया एंड साकू प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। व्हाट इज साकू? साकू इज बेसिकली सर्दर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। तो सारे डायमेंशंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के अंडर कवर होता है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी पे काफी सारे नए फीचर्स आए हैं अंडर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसमें आपको कस्टमाइज मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग, आंसर चेकिंग, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, एक्सेस टू ऑल द क्लासेस बाय ऑल द एजुकेटर्स। जितने भी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं सबके लेक्चर्स का आपको एक्सेस मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ। साथ के साथ अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करते हैं तो जीएस, करंट अफेयर्स, सीसैट, ऑप्शनल सब एक ही जगह पे कवर हो जाएगा। एज फार एज माय इंडिविजुअल कोर्सेज ऑन अनअकैडमी आर कंसर्न्ड, अनअकैडमी पे जो मेरे नए कोर्सेज आने वाले हैं उसमें पॉलिटी एमसीक्यूज के ऊपर एक कोर्स आ रहा है 25 जुलाई से, डिजास्टर मैनेजमेंट फुल फ्लेजेड कोर्स 27 जुलाई से, इकोनॉमी के ऊपर 28 जुलाई से फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है, स्ट्रैटेजी के ऊपर एक छोटा सा कोर्स आ रहा है, काफी छोटा कोर्स है फॉर कोर्स करेक्शन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स 4 अगस्त से, मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज 26 अगस्त से और इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हेड टू टो 31 अगस्त से। इन सारे कोर्सेज के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। साथ के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो जो इंडिया सर्दर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन है, जिसकी मीटिंग हुई थी अभी 15 जुलाई को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्री, मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, तीनों ही डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए। राइट, ऑल्सो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसका मैप बेस्ड डायमेंशन भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में कवर होगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रीलिम्स बेस्ड एनालिसिस। सवाल उठता है कि साकू है क्या? बेसिकली साकू स्टैंड्स फॉर सर्दर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, जो कि बनाया गया था 1910 में। दुनिया का सबसे पुराना कस्टम्स यूनियन है। कस्टम्स यूनियन एग्जैक्टली होता क्या है अभी बताऊंगा आपको। उससे पहले यह समझिए कि जो साकू है इसमें 5 मेंबर्स हैं, इसकी 5 कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना, लिसोथो और स्वाजीलैंड। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, उसमें सर्दर्न अफ्रीका में ये 5 देश हैं जिन्होंने मिलके एक कस्टम्स यूनियन क्रिएट करा। ये जो स्वाजीलैंड नाम की कंट्री है इसको एस्वाटिनी भी बोला जाता है। आजकल मॉडर्न टाइम्स में स्वाजीलैंड को एस्वाटिनी रेफर किया जाता है। तो प्रीलिम्स में या मेंस में अगर स्वाजीलैंड लिखा है या एस्वाटिनी बोले तो वो एक ही बात है। और ये जो साकू है इसका हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट नामीबिया। राइट, अगर मैप पे समझने की कोशिश करें कि ये 5 देश किधर हैं, तो देखिए इस साइड है अटलांटिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन और इधर है इंडियन ओशन। अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में ये 5 देश लाई करते हैं। दिस इज नामीबिया। अच्छा, यहां पे जब मैं आपको कंट्री दिखाऊंगा तो प्रीलिम्स में कैसा सवाल बनता है वो भी बताता रहूंगा। तो नामीबिया देखिए ये बाउंड्री शेयर करता है अटलांटिक कोस्ट पे, इंडियन ओशन की तरफ ये नहीं खुलता। सेकंड देश है बोट्सवाना, ध्यान से देखिए लैंड लॉक कंट्री है। फिर आता है स्वाजीलैंड और एस्वाटिनी, ये भी लैंड लॉक कंट्री है। फिर आता है लिसोथो, ये भी लैंड लॉक कंट्री है। एंड देन कम्स साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इकलौती कंट्री है जो अटलांटिक और इंडियन ओशन दोनों तरफ खुलती है। अदरवाइज नामीबिया जो है वो सिर्फ अटलांटिक में खुल रही है, बोट्सवाना, एस्वाटिनी और लिसोथो लैंडलॉक्ड है, साउथ अफ्रीका दोनों तरफ खुलता है। राइट, अच्छा यहां पे कई बार क्या होता है, इधर कंफ्यूजन हो जाती है कि एस्वाटिनी पहले आता है या लिसोथो पहले आता है। तो इसका शॉर्टकट ध्यान रखिए क्या कि देखिए ई पहले आता है, अल्फाबेट्स में ई पहले आता है तो एस्वाटिनी पहले आ रहा है, एल बाद में आता है तो लिसोथो बाद में आ रहा है। इस शॉर्टकट के थ्रू आप एस्वाटिनी और लिसोथो का ऑर्डर याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैप बेस्ड एक और क्वेश्चन बनता है यहां पे। ये देखिए इधर से ये एक लाइन पास हो रही है जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहने का मतलब यह है कि जो साकू के 5 देश हैं, नामीबिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका, उन 5 में से इन 3 देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। यह है स्वाजीलैंड और यह है लिसोथो। इन दोनों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं होता। रादर ये जो दोनों देश हैं साकू के, लिसोथो और स्वाजीलैंड, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे लाए करते हैं।
कहने का मतलब यह है दैट द लाई आउटसाइड द ट्रॉपिकल जोन, ये ट्रॉपिकल जोन के बाहर लाई करते हैं। प्रीलिम्स में ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग साकू नेशंस लाई विद इन द ट्रॉपिकल जोन। तो आपको यहां पे दिख रहा है साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोट्सवाना, ये 3 देश तो ट्रॉपिकल जोन में है, लेकिन लिसोथो और स्वाजीलैंड दे आर इन द सब ट्रॉपिकल जोन। आपको पता है कि अगर कोई भी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है तो उसको हम कहते हैं क्या, सब ट्रॉपिकल नेशन। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि लिसोथो और स्वाजीलैंड से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करता, राइट। और फिर यहां पे इक्वेटर पास हो रहा है और इधर ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। सो साकू की हमने मैप बेस्ड लोकेशन देख ली, इंडियन अटलांटिक ओशन बेस्ड लोकेशन देख ली, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल कंट्री और सब ट्रॉपिकल नेचर, ये सारी बातें देख ली। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट एग्जैक्टली अ कस्टम यूनियंस इज। कस्टम यूनियन बेसिकली होता है एक फ्री ट्रेड एरिया। मैंने आपको बताया कि देखिए ये 5 देश हैं, इधर मैप में देखिए ये 5 देश हैं। इन्होंने अगर अपना कस्टम यूनियन बनाया है, इसका मतलब यह है कि इन्होंने एक फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करा है। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब है कि मान लीजिए नामीबिया से साउथ अफ्रीका गुड्स जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से बोट्सवाना सर्विसेज जा रही हैं, बोट्सवाना से लिसोथो और स्वाजीलैंड गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, तो ये आपस में कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ये आपस में इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। मतलब कि ये पूरा का पूरा एक फ्री ट्रेड एरिया बन गया। Right. However, there is one more feature that is associated with customs union, and that is the single tariff rate. कहने का मतलब यह है कि ये जो 5 देश हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इनका इंडिया के साथ ट्रेड हो रहा है, मान लीजिए इंडिया से गुड्स गए और साकू में एंटर करें, ये जो साकू का रीजन है, ये जो साकू का एक ट्रेड एरिया है, इसमें एंटर करें, चाहे वो नामीबिया जाए, चाहे वो बोट्सवाना जाए, चाहे वो स्वाजीलैंड जाए, लिसोथो जाए, साउथ अफ्रीका जाए, एक ही तरीके का टैक्स लगेगा, सिंगल टैक्स एरिया। इन 5 में से किसी भी कंट्री में हमारे गुड्स और सर्विस जा रहे हैं तो एक ही सिंगल रेट लगेगा। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका के लिए 10% ड्यूटी लगेगी, बोट्सवाना के लिए 20% ड्यूटी लगेगी, नामीबिया के लिए 15% ड्यूटी लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पांचों कंट्रीज एक ही जो है लाइंस पे चलेंगे, सिंक्रोनाइज तरीके से चलेंगे और सिंगल टैरिफ बैरियर होगा, सिंगल टैक्स रेट होगा। ये होता है कस्टम यूनियन का फीचर। तो कस्टम यूनियन के 2 फीचर हमेशा ध्यान रखने हैं आपको। पहला कि इनमें आपस में इंटरनली फ्री ट्रेड होगा, ये 5 देश एक दूसरे को सामान और सर्विसेज भेज रहे हैं तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। और इनका बाहर के किसी देश के साथ अगर ट्रेड हो रहा है, चाइना के साथ, रशिया के साथ, लड़स से इधर इजिप्ट के साथ, लीबिया के साथ, मोरक्को के साथ, अल्जीरिया के साथ, ब्राजील के साथ, यूएस के साथ, इनका किसी के भी साथ ट्रेड हो रहा है तो सिंगल ड्यूटी लगेगी, एक ही ड्यूटी लगेगी 5 कंट्रीज में, मतलब कि सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर। इसे कहा जाता है कस्टम्स यूनियन। तो साकू क्या है? ओल्डेस्ट कस्टम्स यूनियन है, 1910 में बना। सर्दर्न अफ्रीकन नेशंस हैं, 5 हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अराउंड लाई करते हैं। स्वाजी और लिसोथो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे लाई करते हैं। सवाल उठता है कि ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया और साकू का 15 जुलाई को एक समिट हुआ था, जिसमें हम दोनों देशों ने बात करी, हम दोनों ब्लॉक्स ने बात करी कि हम एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम साकू देशों को कोई गुड या सर्विस भेज रहे हैं, या साकू देश हमारे को कोई गुड या सर्विस भेज रहे हैं, तो उसमें मिनिमल बैरियर होना चाहिए, कम से कम ड्यूटी, कम से कम बैरियर्स होने चाहिए और आसानी से मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके। तो अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हमने साकू देशों के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात करी है। इससे फायदा यह होगा कि अभी देखिए हमारा और अफ्रीका का जो ट्रेड है वो 66.7 बिलियन है। अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट, मतलब इस पूरे कॉन्टिनेंट के साथ, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है, इनके साथ हमारा अप्रोक्सीमेटली $66 बिलियन का ट्रेड है। ये कहना चाह रहे हैं हम, राइट। आउट ऑफ द $66.7 बिलियन, इस $66.7 बिलियन में से साकू के जो 5 देश हैं उनके साथ हमारा $10.9 बिलियन का ट्रेड है। मतलब कि साकू के साथ अप्रोक्सीमेटली हमारा
1/6 ट्रेड है। साकू के साथ अप्रोक्सीमेटली हमारा 1/6 ट्रेड है, राइट। इंडिया ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात इसलिए करी कि इस ट्रेड को और इस ट्रेड को हम दोनों को प्रमोट कर सकें। 66.7 बिलियन थोड़ा कम अमाउंट है, इसको प्रमोट करना है, और 10.9 बिलियन भी कम अमाउंट है, इसको भी प्रमोट करना है। तो अगर हम इस अमाउंट को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, ड्यूटीज और टैक्सेशन वगैरह कम होना चाहिए, और इसीलिए हमने साकू के साथ नेगोशिएशंस चालू करे। अगर हम अभी की बात देखें तो ये जो 10.9 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है इंडिया और साकू के बीच में, इसमें साकू जो है हमारे को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, मतलब कि इंडिया जो है साकू से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है और उन्हें कम एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि ट्रेड बैलेंस जो है, जो ट्रेड बैलेंस है दैट इज इन फेवर ऑफ साकू, जो ट्रेड बैलेंस है दैट इज इन फेवर ऑफ साकू। अब सवाल उठता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, आपको ये पता होगा कि बीच में एक अग्रीमेंट को लेके बात हो रही थी, आरसेप को लेके, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि चाइना, आसियान के देश, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। हमने उसे साइन करने से मना कर दिया। साथ के साथ इंडिया ब्रिटेन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर अभी बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर भी बातचीत अभी आगे नहीं बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि अगर इंडिया को इस स्लो डाउन के टाइम में अपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बढ़ाने हैं, अपना ग्लोबलाइजेशन का लेवल बढ़ाना है, अपने ट्रेड का लेवल अगर बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं तो आपको अग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से, क्योंकि बाकी जगह भी हमारा कोई खास अग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा, इसलिए हमने साकू के साथ ये बातचीत शुरू करी है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की। तो उस नजरिए से अगर आप देखो, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, राइट। तो ये हो गया सारा का सारा प्रीलिम्स बेस्ड और फॉर्डर पॉइंट्स। अब चलते हैं मेंस और इंटरव्यू की तरफ कि किस तरीके से मेंस में इसका एनालिसिस करना है हमारे को। यहां पे अगर हम पूरे अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर पूरे अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में देखें, देन आपको पता है कि यह है पूरा इंडो पैसिफिक एरिया जहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। यह पूरा है इंडो पैसिफिक एरिया, और इंडिया यह चाहता है कि इस इंडो पैसिफिक एरिया में हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े। इंडिया का जो एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो ग्रो हो इस एरिया में। अब ध्यान से देखिए, ये जो ईस्ट अफ्रीका है, ये एरिया जो है हमारे इंडो पैसिफिक का पार्ट है। आप ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है दिस इज इंडो पैसिफिक। मतलब कि जो अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट है, अफ्रीका का जो ईस्ट कोस्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक एरिया। अगर इंडिया इंडो पैसिफिक एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है तो हमारे को साउथ अफ्रीका की काफ़ी ज़्यादा उसमें ज़रूरत है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ये इंडियन ओशन में अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है, और साउथ अफ्रीका आपको पता है साकू का भी पार्ट है। तो उस नज़रिए से अगर हम इंडो पैसिफिक के साथ इंटीग्रेट करके देखें, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के साथ इंटीग्रेट करके देखें, तो साकू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इंडियन ओशन रीजन में, इंडो पैसिफिक एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। साथ के साथ मैंने आपको बताया कि आरसेप की डील हमारी साइन नहीं हुई है। यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई अभी खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। आसियान, जापान और साउथ कोरिया के साथ हमारे अग्रीमेंट्स हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ऑफकोर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट सफिशिएंट। अगर इंडिया को एक्चुअल में मेक इन इंडिया प्रमोट करना है, इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बनना है, तो हमारे को और ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने होंगे। एंड हेंस उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये साकू के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। ऑल्सो आपको ये पता है कि अफ्रीका जो है काफी ज्यादा रिसोर्स रिच एरिया है। यहां पे काफी ज्यादा मिनरल्स और रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड, डायमंड और अदर रिसोर्सेज। तो अगर हम अफ्रीका के साथ अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रमोट करना चाहते हैं, अगर अफ्रीका के साथ हम ट्रस्ट बेस्ड म्यूचुअल बेनिफिशियल पार्टनरशिप डेवलप करना चाहते हैं, अफ्रीका के साथ अगर हम एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमारे को उसके साथ ट्रेड गहरा करना होगा, ट्रेड प्रमोट करना होगा। इसीलिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है साकू के साथ इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखते हैं कि किस तरीके से सवाल बनता है। सबसे पहले सवाल बनता है दैट टू रियलाइज द विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया नीड्स टू कोलैबोरेट विद द साउथ वर्ल्ड कंट्रीज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, elaborate the importance of Africa,
इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। कि अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया में सारे ही देशों का विकास हो, सिर्फ अमेरिका या चाइना का विकास ना हो, बल्कि सबका विकास हो, उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे को अफ्रीका के साथ कोलैबोरेट करना काफी जरूरी है। तो अब आपको शायद लिंक हो रहा होगा कि अगर हम अफ्रीका के साथ ट्रेड डेवलप करते हैं तो उधर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट होगी, सर्विसेज प्रमोट होंगी। हमारे यहां भी मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट होगी, सर्विसेज प्रमोट होंगी, लॉजिस्टिक्स वगैरह प्रमोट होंगे। मतलब कि दोनों ही एरियाज में, इंडिया में भी और अफ्रीका में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा साकू के साथ डील काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंडिया अफ्रीका के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर हम साकू में से पॉइंट्स लेके लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है, सागर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, एल्यूसिडेट। कहने का मतलब है, आपको यह पता होगा कि फॉरेन मिनिस्ट्री की एक पॉलिसी है जिसका नाम है सागर, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बेसिकली दिस पॉलिसी इज फॉर इंडियन ओशन रीजन। भारत सरकार का इंडियन ओशन रीजन में काफी ज्यादा फोकस है। तो एक क्वेश्चन ये कहता है कि जो सागर पॉलिसी है दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी विच इन टर्न इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। मतलब कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी हमारी, जो मैंने आपको एरिया दिखाया, अगर हमारे को उसमें इन्फ्लुएंस प्रमोट करना है तो हमारे को इंडियन ओशन पे काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये तो सीधी सी बात है, मैंने आपको मैप पे दिखाया कि साउथ अफ्रीका जो है वो इंडियन ओशन का पार्ट है और साकू का भी पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि ये 200 वर्ड आप साकू के दम पे नहीं लिख सकते, लेकिन साकू की वजह से यहां पे आपको एटलीस्ट 50 to 60 वर्ड्स का फायदा होने वाला है। जो क्वालिटी पॉइंट्स आपको लिखने हैं साकू से लेके, वो इन दोनों क्वेश्चंस में आप 40 से 50 वर्ड्स एटलीस्ट लिख सकते हो। ये मत सोचिएगा कि साकू के बेसिस पे आप 200 वर्ड्स लिख दोगे, दोनों में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए दिखाया कि ये ब्रॉड क्वेश्चंस हैं, साकू में से पॉइंट्स निकाल के हम इधर लिखेंगे अगर, तो हमारे 40 से 50 वर्ड्स या ज्यादा कवर हो सकते हैं। ठीक है, यहीं पे ही इंटरव्यू का भी एक क्वेश्चन निकलता है, क्या व्हाट कैन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लर्न फ्रॉम द अफ्रीकन मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी। सवाल उठता है इसमें साकू का क्या यूज है। देखिए, अफ्रीकन मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी ये है कि आपने हमेशा देखा होगा कि जो अफ्रीका के देश हैं वो ग्रुप्स में चलते हैं, इंडिविजुअली उनका रिलेशन कम है बाकी सबके साथ, वो ग्रुप्स में चलते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन, एक ग्रुप है साकू। इस तरीके से इनमें आपस में यूनिटी काफी ज्यादा है। तो यहां पे आप इंटरव्यू में बोलेंगे कि देखिए, जैसे ये अफ्रीका के देश आपस में यूनिटी के साथ चलते हैं, अफ्रीकन यूनियन, साकू और ये सब, सिमिलरली अगर सार्क के देश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान, अगर हम सब देश भी ऐसे यूनिटी से चलें, हम सब देश भी ऐसे फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करें, अफ्रीका से इंस्पिरेशन लेते हुए, अफ्रीकन मॉडल को देखते हुए, तो हमारे यहां भी काफी ज्यादा प्रोस्पेरिटी आ सकती है। उस तरीके से जो सार्क है, जहां पे एक तरीके से आप देखेंगे कि देशों में आपस में म्यूचुअल सस्पिशन रहता है, जैसे इंडिया नेपाल में टेंशंस हैं, इंडिया पाकिस्तान में टेंशंस हैं, कभी कभी इंडिया श्रीलंका में भी टेंशंस आ जाते हैं फिशरमैन इशू को लेकर और ये सब। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने रीजन को डेवलप करना चाहते हैं तो यूनिटी और ओपननेस काफी ज्यादा जरूरी है। और ये हमारे को अफ्रीकन देशों से सीखना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अफ्रीकन यूनियन बना रखा है, साकू बना रखा है, वैसे ही हमारे को साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, अपने रीजन में टेंशंस को खत्म करते हुए एक ग्रुप बनाना चाहिए जिससे हमारा फ्री ट्रेड प्रमोट हो, पॉवर्टी खत्म हो, इलनेस खत्म हो और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और जितने भी रीजन के देश हैं सब बराबर तरीके से प्रॉस्पर करें। तो ये इंटरव्यू में यहां पे क्वेश्चन निकलता है। राइट, इस वीडियो में इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जरूर ज्वाइन करिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए वीडियो कैसा लगा। डू यूज माय रेफरल कोड मुदुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस।